विश्व परिवहन एवं संचार। आज हम विश्व में किन किन माध्यमों से परिवहन किया जाता है, यातायात किया जाता है एवं कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा संचार किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में परिवहन एवं संचार। विश्व परिवहन एवं संचार के लिए हम परिवहन की परिभाषा देखते हैं कि आर्थिक क्रिया का वह महत्वपूर्ण बिंदु परिवहन है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन की क्रिया को परिवहन या यातायात कहते हैं। परिवहन में सबसे पहले हम समझेंगे कि परिवहन क्या है। परिवहन वह आर्थिक क्रिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परिवहन वह आर्थिक क्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन की क्रिया को किया जाता है, वह परिवहन कहलाता है। परिवहन 4 प्रमुख मार्गों द्वारा किया जाता है: स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन। 4 प्रकार के परिवहन हैं: स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। तो 4 प्रकार के परिवहन जो मार्ग हैं वो होते हैं। अब आता है परिवहन जाल। परिवहन जाल क्या है, यानी कि किस माध्यम से, किस जाल के द्वारा परिवहन किया जा रहा है, परिवहन का जाल कैसे बिछा हुआ है। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहते हैं। किसी देश में किस प्रकार का परिवहन है, तो जल परिवहन है, स्थल परिवहन है, वायु परिवहन है, किस प्रकार का परिवहन है, वो जी किस प्रकार का वहाँ परिवहन का जाल बिछा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहते हैं। उस क्षेत्र में कैसा प्रतिरूप है जाल, कैसा परिवहन का जाल बिछा हुआ है, उसको हम परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन एक उत्पादक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। परिवहन में क्या होता है कि व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पारिश्रमिक लिया जाता हो, जिससे किसी व्यक्ति की आय होती हो, वह परिवहन कहलाता है। अब आता है, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्थलीय परिवहन। स्थल यानी कि धरातल के ऊपर वाला परिवहन स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन को हमने 2 भागों में विभक्त किया है: सड़क परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन आप समझते हैं कि सड़क परिवहन किसे कहते हैं, सड़क मार्ग क्या होता है और रेल मार्ग क्या होता है। शायद आप सभी जानते होंगे, इस समय आपने देख रखे हैं, सड़क मार्ग भी देख रखे हैं, रेल मार्ग भी देख रखे हैं कि विश्व में किन किन स्थल मार्गों से परिवहन होता है। उसमें स्थल मार्गों में 2 प्रमुख भाग हैं, सड़क और रेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क परिवहन में अधिकांश वस्तुओं सेवाओं का संचालन स्थल मार्ग द्वारा होता है। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में जब भाप का इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद से ही स्थल परिवहन का विकास तेज गति से हुआ। स्थल परिवहन में
सबसे पहले आता है कि सड़क परिवहन। स्थल परिवहन में सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। दो परिवहन हो गए, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं सड़क परिवहन। इस सड़क मार्गों के अंतर्गत पगडंडियों से लेकर बड़े बड़े राजमार्ग इसमें शामिल होते हैं। पगडंडियाँ, कच्चे मार्ग, छोटे ग्रेवल मार्ग, छोटी सड़कें और बड़ी सड़कें और बड़ी सड़कें, इस प्रकार अलग अलग जो जहाँ पर मोटर यान चलते हों वो सभी मार्ग सड़क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली भी चलती हो, चाहे रिक्शे चलते हों, चाहे तो ये सारे जो मार्ग हैं वो सड़क मार्ग की श्रेणी में आते हैं। सड़क मार्ग को भी दो भागों में विभक्त कर दिया, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें सामान्यतः विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं और पक्की सड़कें विकासशील देशों में डामर, सीमेंट, कंक्रीट इनकी जो बनी हुई होती है उनको हम पक्की सड़कें कहते हैं। महामार्ग, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें सब आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कच्ची सड़कें कौन सी होती है, पक्की सड़कें कौन सी होती है, जो सीमेंट, कंक्रीट और डामर की बनी होती है। और इन्हीं में एक होता है महामार्ग। महामार्ग जिनको अपन सामान्यतः कहते हैं हाईवे के नाम से जानते हैं। बड़े रास्ते, हाईवे का होता है, हाई मीन्स बड़ा रास्ता, वे मीन्स रास्ता, बड़े रास्ते। हिंदी में उनको महामार्ग, बड़े मार्ग, बड़े रास्ते कहेंगे। कि बड़े बड़े बंदरगाहों और दूर स्थानों को जोड़ने के लिए बड़े मार्ग के लिए बढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बड़े बंदरगाह, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जाने के लिए, एक बड़े शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए, या एक औद्योगिक क्षेत्र से दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बड़े जो सड़क मार्ग है उनका प्रयोग किया जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं जो 80 मीटर से भी अधिक चौड़ी होती हैं, उनको हम महामार्ग के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो चित्र दिखाया गया है ये एक महामार्ग का जो चित्र है वो आपके सामने है कि एक महामार्ग के रूप में जिसमें लगभग 1 2 3 4 लेन एक तरफ दिखाई दे, 4 इधर है, 4 इधर है, 8 लेन का ये महामार्ग आपके सामने दिखाया गया है कि जिसमें एक साथ 4 गाड़ियां जा सकती है, 4 गाड़ियां वापस आ सकती है। नीचे 8 गाड़ियों का रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार के रास्ते जो होते हैं वो महामार्ग की श्रेणी में आते हैं। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग, विश्व में कौन कौन से सड़क मार्ग ऐसे हैं जो बड़े सड़क मार्गों की श्रेणी में आते हैं, जहां यातायात या परिवहन बहुत अधिक होता है। उसमें है सबसे पहले पैन अमेरिकन महामार्ग। यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाती है। यह महामार्ग अलास्का के उत्तरी पश्चिम से शुरू होकर सेंटियागो, चिली, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना होते हुए बार्सिलिया, ब्राजील तक पहुंचती है। तो यह एक बड़ा महामार्ग है, पैन अमेरिकन महामार्ग। दूसरा है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। यह महामार्ग न्यू फाउंडलैंड प्रांत से सेंट जॉन नगर को पश्चिम तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित बैटू नगर को जोड़ता है। यह दूसरा महामार्ग है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। तीसरा है अलास्का महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के एडमॉन्टन नगर को अलास्का के एकोरेंज नगर से जोड़ता है। ये बड़ा महामार्ग है। नेक्स्ट है स्टुअर्ट महामार्ग। यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में स्थित टिमको एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित उन्नतता को जोड़ता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक घनत्व के साथ अमेरिका के लगभग 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जो प्रत्येक स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर होने के साथ साथ अमेरिका को विश्व में सबसे अधिक सड़क गौरव होने का गौरव प्रदान करती है। यानी कि सबसे अधिक जो सड़कें हैं वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में सर्वाधिक सड़क होने का गौरव भी प्राप्त है अमेरिका को। तो विश्व की लगभग 1/3 सड़कें तथा 50% मोटर गाड़ियाँ USA में पाई जाती हैं।
अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृतिक विविधता के कारण सड़कें ही परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया गया है कि यहाँ स्थलाकृति की विविधता के कारण स्थल की जो आकृति है वो विविध है, इसलिए वहाँ सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन यहाँ वहाँ चलाना मुश्किल होता है। यूरोप में वाहनों की संख्या महामार्ग पर सुरक्षित जाल में पाया जाता है। महामार्गों को रेल मार्गों तथा जल मार्गों के साथ बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। रूस में यूराल के पश्चिमी स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्ग अत्यधिक जाल सघन जाल का विकास हुआ है। इस तरह चीन में भी सड़क यातायात बहुत अधिक है। लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। भारत में भी अनेक सड़क मार्ग हैं जिनको अपन बड़े सड़क मार्ग कहेंगे। विश्व में भारत का तीसरा स्थान है सड़क मार्ग के मामले में। कि सड़कें जो है भारत में बहुत अधिक हैं और लगभग तीसरा स्थान भारत का सड़क के मार्ग के क्षेत्र में रखता है। वहाँ 14,60,000 किलोमीटर सड़कें भारत में है। भारत में 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बड़ी सड़कें। भारत में बड़ी सड़कों को हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। नेशनल हाईवे 230 नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो भारत में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है जो भारत में उत्तर में वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के और कन्याकुमारी तक पहुंचता है। ये एक बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको राजमार्ग संख्या 7 के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। अब कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिनको हम सीमावर्ती सड़कें, जो किसी देश की सीमा से लगी हुई होती है, उन सड़कों को हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। भारत में एक बड़ा जाल है बड़े महामार्ग का, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 जो बड़े हमारे जो शहर हैं, जो मेट्रो शहर के रूप में जाने जाते हैं, बड़े शहरों के रूप में जाने जाते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अलग अलग दिशाओं में है। ये एक बड़े रोड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस जाल को, ये चतुर्भुज की आकृति बनाता है, इसको हम चतुर्भुज मार्ग के नाम से या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से इस राजमार्ग की व्यवस्था की गई। दिख रहा है आपको कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इसको बनाया गया। इसमें पूर्व में असम के सिलचर से, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तथा उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। रोकी और रोकी, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है सड़क मार्ग के बाद रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या है? इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में इंजन बनाया और 27 सितंबर 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में संसार की पहली रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हुई। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला करके की गई। रेल लाइनों की चौड़ाई का जो गेज होता है वो सभी जगह अलग अलग होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग गेज पाया जाता है। भारत में भी इसका अलग अलग प्रकार के गेजों की लाइन बनी हुई है, यानी कि लाइनों के जो बीच की जो चौड़ाई होती है, जो अलग गेज का मतलब होता है कि लाइनों के जो बीच की जो चौड़ाई होती है, 2 लाइनों के बीच की जो चौड़ाई होती है, उनको अलग अलग नाम से उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो सबसे बड़ी जो अधिक चौड़ाई है भारत में वो है 1.676 मीटर, उसको हम ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं। दूसरा है
दोनों लाइनों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर है, उसको हम मीटर गेज के नाम से जानते हैं। तीसरी है जिसकी दोनों लाइनों के बीच की चौड़ाई 0.762 मीटर है, तो उसको हम नैरो गेज के नाम से जानते हैं। और चौथा है जो लिफ्ट के गेज के नाम जानते हैं, जो लिफ्ट गेज के नाम से है वो है 0.610 मीटर। तो इस तरह भारत में अलग अलग गेज की लाइनें पाई जाती हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 1,21,000 किलोमीटर लंबे हैं, जो अधिकांश दोहरे हैं। रूस की यूराल पर्वत के पश्चिम रेल मार्ग की लंबाई लगभग 80,000 किलोमीटर है। इस तरह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक रेल मार्ग है। विश्व के रेल मार्गों का लगभग 40% है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि रेल मार्ग विश्व में बहुत अधिक फैला हुआ है और एक देश से दूसरे देशों को, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों को भी रेल मार्ग जोड़ते हैं। विश्व का प्रमुख रेल मार्ग, सबसे पहले आता है पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग। विश्व, जैसा कि अभी अपन ने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा था कि विश्व में प्रमुख सड़क मार्ग हैं जो बड़े सड़क मार्ग के रूप में जाने जाते हैं, इसी तरह रेल मार्ग भी है जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले आता है पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग। पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग एक महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। एक छोर से यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ने वाला रेल मार्ग है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी सुविधा, यात्री सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये एक बहुत बड़ा रेल मार्ग है विश्व में, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर तक 9,560 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग 1905 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि यह विश्व का एक सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और जो 7,050 किलोमीटर लंबा है, जो 1886 में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग हैं जो अटलांटिक तट पर स्थित हैं। सबसे पहले उत्तरी महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग में अटलांटिक सागर के तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर से प्रारंभ होता है और 6,102 किलोमीटर लंबा है। और यह एक बड़ा रेल मार्ग है जो लौह इस्पात उद्योगों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। दूसरा है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अमेरिका महाद्वीप के न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तटीय प्रसिद्ध बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है और ये बड़ा रेल मार्ग है जो शिकागो से पश्चिम की ओर जाता है। और यह रेल मार्ग सॉल्ट लेक सिटी पहुंचता है। कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटी से प्रशांत महासागर के तट पर सैन फ्रांसिस्को जाकर समाप्त हो जाता है। यह एक बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट है दक्षिण महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क के न्यू ऑरलियंस होते हुए प्रधान मार्ग पर पहुंचता है। अगला है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी सीमा से निकट के पूर्व में सिडनी के दक्षिण पश्चिम में समुद्री पतन तक पहुंचने, समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच जाता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह लाइन पेरिस से न्यूयॉर्क, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक पहुंचती है। यह रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, शराब, फल और मशीनरी आदि है जो इस रेल मार्ग के द्वारा निर्यात किया जाता है। केप काहिरा रेल मार्ग। यह प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जिसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र के नील नदी के उत्तरी छोर स्थित बंदरगाह काहिरा को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण छोर पर स्थित केप टाउन नगर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी जो बनकर तैयार हो जाएगा और यह
प्रसिद्ध खान नगर जोहान्सबर्ग, विश्व में जहाँ सोने की खानें हैं, जोहान्सबर्ग, किम्बर्ले, वहाँ होते हुए यह केप टाउन तक पहुँचता है। ये विश्व के बड़े रेल मार्ग हैं। इसी के साथ हम सड़क मार्ग और रेल मार्ग के हमने स्थलीय स्वरूप को पढ़ा। धन्यवाद।